पूज्य गुरुदेव संस्कार प्रणेता, पूज्य सिद्धांत सुत उपासक, सिद्धांत वेत्ता मुनि श्री अतुल सागर जी महाराज के चरणों में अभी बीते दिनों में चर्चा का लाभ मिला। तो इस विषय पर मूक माटी पर मैं चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने एक पंक्ति लिखी थी। मैं उस पंक्ति को पढ़कर उनके चरणों में गया और मैंने निवेदन किया, महाराज इसमें आपने लिखा मूक माटी एक आयाम अनेक। बस इतना सा उनका सूत्र था, वो सूत्र में हर चीज को लिखकर हमको प्रेषित किए थे। तो उसमें लिखा था मूक माटी एक और आयाम अनेक। तो मैंने निवेदन किया, महाराज इसमें आयाम अनेक का अर्थ क्या हुआ? तो महाराज कहते हैं, सुनो, मूक माटी महाकाव्य एक ऐसा सुंदर चित्रण है कि इसको पढ़ने से पहले आप जैसी धारणा बनाओगे उसमें बस वैसा ही विषय मिलेगा। तो मैंने कहा महाराज जैसे? तो कहते हैं अगर हम इसे एक कुंभकार की कहानी, एक माटी की कहानी कुंभकार के साथ जुड़ी हुई पढ़ना चाहेंगे तो हम शुरू करेंगे तो एक माटी बोलेगी और एक कुंभकार के माध्यम से कुंभ के आकार को धारण कर लेगी। बस यही एक कहानी है और उसकी यात्रा आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। लेकिन इसकी शुरुआत में यदि हम एक धारणा बना लें कि ये हमारी कहानी है और एक गुरु के माध्यम से सिद्धशिला तक की यात्रा है, तो हमें वैसी कहानी देखने को मिलेगी। फिर यदि कोई ये धारणा बना के उसको पढ़े कि मैं एक महिला हूं जो अपने जीवन में बहुत दुखी हूं और मैं कैसे इस परिस्थितियों से आगे बढ़ सकती हूं, तो उसे वह कहानी पढ़ने को मिलेगी, वही संबोधन मिलेंगे, वही बातें जो उसे जीवन में चाहिए वो सब मिलेगा। एक विद्यार्थी इसे पढ़े, एक स्टूडेंट इसे पढ़े और वो पढ़ते समय ये धारणा रखे मैं स्टूडेंट ही माटी हूं और मुझे शिखर पर सर्वोच्च जीवन की स्थितियों में पहुंचना है, अपने जीवन को प्रोग्रेसिव बनाना है, तो उसे पग पग पर अपने जीवन के उत्थान के सूत्र मिलेंगे, मोटिवेशन के मंत्र मिलेंगे। कोई यदि साधु संत अपनी साधना में अपने को साधु से लेकर सिद्धत्व की यात्रा तक लेकर जाना चाहता है तो उसे पग पग पर उन्हें अपनी साधना के मंत्र मिलेंगे। इतना सुंदर चित्रण इस मूक माटी के माध्यम से होता है। जिसने उस मूक माटी को जिस दृष्टिकोण से छुआ, उस मूक माटी ने उसके जीवन को उतना कुछ दिया। और यदि आपको उस मूक माटी से बहुत कुछ चाहिए तो मेरा ये भाव है हर घर में मूक माटी होनी चाहिए। हर व्यक्ति उस मूक माटी के पन्नों को पलटा करे। रोज हम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महर्षि राज के इस प्रथम स्मृति दिवस पर यदि उनके चरणों में सच्ची भावांजलि, विनयांजलि, श्रद्धांजलि चढ़ाना चाहते हैं तो बस एक संकल्प हम सब कर लें कि प्रतिदिन मूक माटी का कम से कम एक पेज हम रोज पढ़ेंगे। बस यही हमारा सबसे सुंदर संकल्प होगा। एक पेज यदि हम रोज पढ़ा करेंगे तो कितना कुछ हम जीवन में नया ग्रहण करेंगे। और फिर जैसा पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया, यदि आप वैसा पढ़ेंगे तो फिर तो गजब हो जाएगा। वो क्या करना है, एक पेंसिल हाथ में लेनी है और सामने एक डायरी या पेज रखना है। और क्या करना है, यहां आप एक पेज पढ़ें और उस पेज से आपको क्या मिला, क्या गुरु मंत्र मिला, क्या मूक माटी मंत्र मिला, क्या नई बात मिली, उसे अंडरलाइन करेंगे, कॉपी पर नोट डाउन करेंगे और फिर उसकी व्याख्या अपनी चिंतन, अपने मनन, अपने विचारों से स्वयं करते हुए सामने प्रस्तुत करेंगे। यदि इतना आपने 1 साल तक भी किया तो अगला जब द्वितीय समाधि महोत्सव आएगा तब हमारे सामने पूज्य गुरुदेव के जीवन चरित्र का जो एक सुंदरतम, अद्भुत, अलौकिक, अप्रमेय आत्मसंगीत मूक माटी के रूप में स्थित है, वह उपस्थित है, वह हम सबके हृदय में अंकित हो जाएगा। और मुझे विश्वास है कि पूज्य गुरुदेव की जो भावनाएं उन्होंने मूक माटी के माध्यम से जगत के सामने रखी हैं, वे हम सबके हृदय में भी एक दिन अंकित हो जाएंगी, धीरे धीरे चरितार्थ हो जाएंगी। तो ये प्रयास हम सब कर सकते हैं।